सर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो सकता है? इंतखाबात में सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। नहीं, सियासत में सियासत देखें, सियासत है ही आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। सियासत में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है। तो इसलिए बिल्कुल अभी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और यही नहीं है, आप देखना अनकरीब सारे ही ट्रक पर होंगे कि इलेक्शन करवाओ, जमहूरियत बहाल करो, नून समेत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पस पर्दा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? देखें, मैं और इत्तेजाज हसन, हम वी कैन प्ले दैट द रोल ऑफ अ ब्रिज। हम बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें ये सौंपा जाए तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कौन सी बात है जो नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जब इमरान खान के मामलात कब के, ये अप्रैल 2022 में ख़त्म हो चुके थे। ये वीडियोस तो आप दिखा रहे हैं, उसके पहले की दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं सितंबर 2022 में हमें ये मिली कि ये जो है इस तरह लीक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और उस पर एक कमेटी बनाई गई है और उसके बाद एक कमीशन का भी इनेकाद बनाया गया जो स्टे हुआ है। तो उसके बाद किया, इसका मतलब ये है, मैंने आज बताया कि इन चारों की जवाबात से अगर देखें तो ये मान लिया गया है, मान लिया, तस्लीम कर लिया गया है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा जायचा नहीं था जिसके तहत ये वीडियो की गई है, ऑडियो की गई है, टेपिंग की गई है। जैसे आपने बड़ा पिछड़ा वाजे लिखा था, किसने टेपिंग की है, कोई नहीं मान रहा किसने टेपिंग की है। किसने इसको लीक्स किए हैं, कोई नहीं मान रहा किसने लीक किया है। किसकी अथॉरिटी थी, किसने ऑथराइजेशन की, किसने अख्तियार दिया था, कोई ऐसा उसमें शायद जिक्र तक नहीं है। तो आज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारी पिटीशन को मान लिया गया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसी ऑथराइजेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो किसी को अख्तियार देती हो कि आप किसी के फ़ोन को टेप करें, किसी ऑडियो की बगिंग करें, किसी उसको लीक करें, और किसी सिवाय इसके कि आपने एक लाकानूनियत की इंतहा करके आपने किसी को बदनाम करना है और किसी को आपने मजमूम। वैसे तो पैमरा जो है, वैसे तो पैमरा हर एक को पकड़ लेती है, मीडिया को भी पकड़ लेती है, पाबंदी भी लगा देती है, बंदिश भी लगा देती है, लोगों पर भी पाबंदी लगा देती है कि इसको नहीं दिखाएंगे। तो पैमरा ये कैसे दिखा रही है? एक गैर आईनी, गैर कानूनी जो है, जो टेप की जा रही है, जो बगिंग की जा रही है, जो ऑडियो लीक्स दी जा रही हैं, वो पैमरा क्यों नहीं पूछता कि किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत, चाहे इखलाकी हो चाहे कानूनी हो, आप कैसे किसी को दागदार कर रहे हो, कैसे किसी की आप कॉन्वर्सेशन प्राइवेट उसमें दिखा रहे हो। आपने प्राइवेसी की इंतहा ब्रीच कर दी, आइन के आपने तमाम शिकों की जो है आपने पामाली कर दी है, और आज के जवाब में कोई इसका एक धेले का जवाब नहीं दिया है कि किस ऑथराइजेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर हाउस, साबका प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग हो रही थी, और किस ज़ाब्ते के तहत या किस ऑथराइजेशन के तहत या किस कानून के तहत या किस हुक्म के तहत आप ये लीक करके आप दिखा रहे थे। तो जब बुनियाद ही गलत हो, बुनियाद ही गैर आईनी हो, बुनियाद ही गैर कानूनी हो, तो उस पर कोई अमल, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज बीबी के केस में, बुशरा बीबी के केस में हुक्म जारी कर दिया है हाई कोर्ट ने कि इस पर कोई आप जो है हैरेसमेंट कॉज नहीं करेंगे, कोई आप इस पर जो है तादीबी कार्रवाई से एतराज़ करेंगे, कानून के बरअक्स कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिसका इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बिना पर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। तो अब ये उनको, उनके लिए तारीख मिल गई है, क्योंकि सारे जो है सरकार की जानिब से उनको सिवाय तवालत के, सिवाय तसाहल के, सिवाय तारीखें लेने के, जब आपके पास जवाब ना बन पाए तो फिर आप इसी तरह लंबा करने की कोशिश करते हो। बाहर के अल्लाह है, और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम कानून की बालादस्ती लेके आएंगे अदालतों के वकीला के ताउन के साथ, और आइन पर अमलदारी इंशाअल्लाह होगी, और यही अदालतें जो है ज़ामिन होंगी पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़। बताइएगा, आइन में बड़ा वाज़ेह डिलिनेट किया गया अख्तियारात को। लेजिस्लेचर के अपने अख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने अख्तियारात हैं, और जो है जुडिशरी के अपने अख्तियारात हैं। एक दूसरे पर इसको जो है वो नहीं किया जा सकता। तो उसमें भी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में
जो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार साहब ने सभी को आज के लिए बुलाया हुआ था। अटॉर्नी जनरल बावजूद किसी मसरूफियत की, क्योंकि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी और मुकदमे में वो मसरूफ़ है, इसलिए उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि इसे जो है इल्तवा किया जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से जवाब आता है, इसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आता है, उनके सेक्रेटरी सारे देते हैं, और इसी तरह जो है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी जवाब आता है, और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से भी जवाब आता है। और चारों इदारों ने कहा है, मज़े की बात देखें कि उन्होंने कानून तो बता दिए कि जी 1858 का टेलीग्राफ एक्ट है, उसकी दफ़ा फलानी है जिसमें हो सकता है। इसी तरह जो है टेलीग्राफ एक्ट जो है 1996 का है, उसमें फलानी शिक है। इसी तरह 2013 का जो है इंक्वायरी एक्ट है फलाना, जिसमें ये शिकें हैं। और इसी तरह जो है 2016 का पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, उसकी फलानी शिकें हैं। ओह भाई, आपने कानून तो बता दिया, और फिर कहते हैं कि सितंबर 2022 जब